अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 6 बाब नंबर 6 देखेंगे, इक्विलिब्रिया उर्दू मीडियम वालों के लिए। तो सबसे पहले तो इक्विलिब्रिया का मतलब क्या होता है बच्चे? इक्विलिब्रिया, इक्वी मीन इक्वल अमाउंट में जब आपके पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स मौजूद होते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में वो स्टेट जहाँ पे अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो जितने रिएक्टेंट्स होंगे उतने ही प्रोडक्ट्स होंगे, उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रिया। मजीद इसको इस चैप्टर में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन देखते हैं हमारे पास चैप्टर के स्टार्ट में क्या बात कर रहा है। वो कहते हैं कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है कैसे होता है? जब आपके पास रिएक्टेंट्स चेक करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं। चाहे ऐसी कोई भी चीज़ जो आपस में रिएक्शन कर रही होती है ना, उसको रिएक्टेंट्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे NaCl जो है वो मेरे पास रिएक्ट कर रहा है सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो ये दोनों मेरे पास रिएक्टेंट्स है। जब ये दोनों मिलेंगे तो जो चीज़ हमें मिलेगी प्रोडक्ट के तौर पे, जो हमें ऑब्टेन्ड हो रही होगी, जो हमें मिल रही होगी, वो प्रोडक्ट होगा। जैसे ये देखें, ये दोनों रिएक्शन कर रहे हैं तो आपको सिल्वर क्लोराइड मिल रहा है और साथ में सोडियम नाइट्रेट। तो जो रिएक्शन कर रहे होते हैं उनको रिएक्टेंट्स बोलते हैं और जो हमें चीज़ मिल रही होती है उसको प्रोडक्ट्स बोलते हैं। रिएक्टेंट्स को बच्चे क्वेश्चन के ये जो एरो होता है ना, इसके लेफ्ट साइड पे लिखते हैं और जो प्रोडक्ट्स होता है उसको राइट साइड पे लिखते हैं। कहते हैं ये दोनों रिएक्शन कब तक करते रहते हैं? जब तक ये दोनों खत्म ना हो जाए। जब ये दोनों खत्म हो जाएंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट मिलना बंद हो जाएगा। या फिर ये है कि कोई एक चीज खत्म हो जाए, जैसे ये चीज खत्म हो जाती है सिल्वर नाइट्रेट, तो अब तो सोडियम क्लोराइड के पास बचे ही नहीं, क्योंकि वो किसके साथ रिएक्शन करेगा, तो तब भी ये रिएक्शन खत्म हो जाता है। वो कहते हैं ये रिएक्शन उस वक्त तक रहता है जब तक सारे रिएक्टेंट्स, मतलब ये दोनों खत्म हो जाए या कोई एक रिएक्टेंट जो है वो खत्म हो जाए, तो प्रोडक्ट हमें नहीं मिलेगा। या तो ये दोनों खत्म हो जाएंगे या फिर कोई एक खत्म हो जाएगा। कहते हैं मिसाल के तौर पर ये मेरे पास कोई एक रिएक्शन है जिस जो फटाफट हमारे पास वकू पजीर हो जाता है और प्रोडक्ट्स भी मिलना शुरू हो जाते हैं। कहते हैं ये वाला जो NaCl है ये एक्वस सोल्यूशन है। एक्वस सोल्यूशन का मतलब है इसको पानी में हल करके ना पहले सोल्यूशन बनाया गया। इसी तरह से सिल्वर नाइट्रेट है, इसको भी पहले पानी में हल करके सोल्यूशन बनाया गया, बाद में इन दोनों सोल्यूशंस को मिलाया गया और आपके पास प्रोडक्ट्स बनना शुरू हो जाते हैं। कहते हैं अगर रिएक्टेंट्स की मिकदारें कीमियाई इक्वेशन के मुताबिक ली जाएं, कीमियाई इक्वेशन हमें ये बता रहा है कि अगर एक NaCl और एक सिल्वर नाइट्रेट में लूँ तो हमारे पास एक सिल्वर क्लोराइड और एक सिल्वर सोडियम नाइट्रेट बनता है। मतलब मुझे मिकदार रिएक्शन में बता रही है कि दोनों की जो मुनासबत है या रेशियो है वो एक एक की होनी चाहिए। एक में सोडियम क्लोराइड लूँ, एक सिल्वर नाइट्रेट। तो कहते हैं अगर मैं ये उसकी जो मिकदारें हैं वो इस इक्वेशन के हिसाब से लिखती हूँ तो दोनों रिएक्टेंट्स एक ही वक्त में खत्म होंगे, बाकी कोई चीज़ नहीं बचेगी। ये पूरा का पूरा जो है इसके साथ रिएक्शन कर जाएगा, बाकी तो कुछ चीज़ बचेगी नहीं, आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही कह रहे हैं। तो ये जब अगर पूरे रिएक्टेंट्स इस्तेमाल हो जाएंगे तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट्स होगा, रिएक्टेंट नहीं होगा। तो हम कहते हैं वो रिएक्शन इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा जिसमें रिएक्टेंट्स पूरे के पूरे खत्म हो जाए। और ऐसा रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ आगे की तरफ चल रहा होता है, मतलब रिएक्टेंट से इन्होंने रिएक्शन किया और आपको प्रोडक्ट मिल गया और ये खुद खत्म हो गए, तो हम कहते हैं ये रिएक्शन कौन सा है? ये हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन है। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन की ये डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट हो रही है कि अब आप कोई केमिकल रिएक्शन ऐसा करवाते हैं जिसमें किसी किस्म का रिएक्टेंट बाकी ना बचे, सिर्फ प्रोडक्ट्स आपके पास मिल रहे हों, तो हम कहते हैं वो हमारे पास क्या है? इरिवर्सिबल रिएक्शन है। अगर आपको इस रिएक्शन की मैं पिक्चर भी दिखाऊं तो ये देखें, ये NaCl है बच्चे, इसको सोल्यूशन में पानी में हल किया गया तो इसका सोल्यूशन बन गया हुआ है। ये एक और बीकर लिया, इसमें सिल्वर नाइट्रेट को पानी में हल करके उसका सोल्यूशन बना दिया। अब क्या करें, सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड में मिलाया जा रहा है। आप इसको इसमें मिलाते हो तो आपके पास ये देखिए ये क्या चीज़ मिल रही है। इसमें एक तो ये छोटे छोटे वाइट ज़रात जो है ना, ये सॉलिड फॉर्म में आपके पास प्रेसिपिटेट के फॉर्म में नीचे बैठना शुरू हो गए हैं, और दूसरा जो सोडियम मेरे पास कह लेंगे सोडियम नाइट्रेट है वो ऊपर सोल्यूशन की फॉर्म में मौजूद है। तो आपने इन दोनों को मिला दिया, मिक्स कर दिया। जब मिक्स करते जाएंगे तो ये प्रोडक्ट आ जाएगा। तो ये जब खत्म हो जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट बचेगा। ये जो सिल्वर क्लोराइड है बच्चे, ये वाइट सॉलिड की फॉर्म में ना, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में ये नीचे बैठना शुरू हो जाता है, तो हम कहते हैं ये प्रेसिपिटेट है। प्रेसिपिटेट उसको बोलते हैं जिस जो सॉलिड फॉर्म में ठोस हालत में नीचे बैठना शुरू हो जाए छोटे छोटे जरों की फॉर्म में, और उसको आप अलहदा करें। तो यहाँ पे ये देखें, इसके साथ लिखा हुआ है छोटा सा कि ये सॉलिड फॉर्म में होगा, मतलब इसको बाहर निकाल सकते हैं, और ये लिक्विड फॉर्म में सोल्यूशन की फॉर्म में मौजूद होगा। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें आपके पास किसी किस्म का रिएक्टेंट नहीं बचता उसको इरिवर्सिबल कहते हैं। लेकिन कहते हैं बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस भी होते हैं जो कभी मुकम्मल ही नहीं होते, मतलब जितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट दे रहे होते हैं उतने ही प्रोडक्ट्स टूट के दोबारा रिएक्टेंट देना शुरू हो जाते हैं। तो कहते हैं ऐसे रिएक्शंस जो कभी मुकम्मल नहीं होते, ऐसे रिएक्शन दोनों सिमतों में होते हैं। मतलब हमारे पास क्या है,
अगर रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट्स दे रहे होंगे तो प्रोडक्ट्स मिलकर रिएक्टेंट्स भी दे रहे होंगे, तो वो आगे भी रिएक्शन जा रहा होगा, वो पीछे भी जा रहा होगा। जिसकी एग्जांपल ये देखें, नीचे दी हुई है कि नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ गैस के साथ रिएक्ट करता है, तो अमोनिया गैस आपको दे रहा है। अब रिएक्टेंट्स आपस में मिलके आपको प्रोडक्ट दे रहे हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट है वो टूट के वापस हाइड्रोजन नाइट्रोजन गैस भी दे रहा है। तो जितना ये रिएक्शन आगे की तरफ जा रहा है उतना ही रिएक्शन पीछे की तरफ जा रहा है। तो इसको दो एरो से शो किया जाता है कि जो ऊपर वाला एरो है वो बता रहा है कि ये दोनों रिएक्टेंट्स मिलके आपको प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, और जो नीचे वाला एरो है वो बता रहा है कि प्रोडक्ट्स टूट के आपको दोबारा से रिएक्टेंट दे रहा है। अच्छा, ये जो एरो के ऊपर लिखा हुआ बच्चे ये बता रहा है कि रिएक्शन के लिए आपने उसको टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, प्रेशर कितना दिया हुआ है। एटमॉस्फेयर जो होता है वो प्रेशर का यूनिट होता है, और आयरन जो होता है ये कैटालिस्ट है, ये हमने पढ़ा हुआ है। कैटालिस्ट ऐसा होता है जो सिर्फ रिएक्शन को तेज करता है। वो कहते हैं ऐसा रिएक्शन दोनों सिमटों में जा रहा होता है जो रिवर्सिबल है। इसमें क्या होता है, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स दे रहे होते हैं, प्रोडक्ट टूट के वापस रिएक्टेंट्स दे रहा होता है। तो ऐसे वाले रिएक्शन को जिसमें वो आगे की तरफ भी जा रहा हो, प्रोडक्ट टूट के वापस भी आ रहा हो, उसको हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं, और इसको दो एरो से शो किया जाता है। दो आधे आधे एरो होते हैं, ठीक है, कि एक एरो जो ऊपर वाला है वो बता रहा है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बन रहा है, और नीचे वाला एरो बता रहा है कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा है। तो इसी के बारे में कह रहा है इस सेक्शन में जो नाइट्रोजन का, ये देखें एक मोल है, जहाँ पे कुछ ना लिखा हो बच्चे उसको एक मोल कहते हैं। एक मोल नाइट्रोजन का वो 3 हाइड्रोजन मोल से रिएक्शन करके आपको अमोनिया दे रहा है, अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल दे रहा है। अब अमोनिया दोबारा से टूट के आपको रिएक्टेंट्स दे रही है। तो कहते हैं ये तो रिएक्शन कभी मुकम्मल ही नहीं होगा, ये मिलते जाएंगे, प्रोडक्ट देते जाएंगे, प्रोडक्ट टूटता जाएगा, ये रिएक्टेंट देते जाएंगे। तो एक रिएक्शन में एट अ टाइम ये तीनों चीजें मौजूद होंगी मिक्सचर में। वहां पे हाइड्रोजन भी होगी, नाइट्रोजन भी होगी, ये दोनों टूटते जाएंगे, अमोनिया बनाते जाएंगे, अमोनिया टूटती जाएगी, ये दोनों बनाते जाएंगे। तो हमारे पास ये रिएक्शन मुकम्मल नहीं होता, दोनों एट अ टाइम हमारे पास हो रहे होते हैं। तो ये हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है कि रिवर्सिबल रिएक्शन हमारे पास मुकम्मल नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसमें अगर रिएक्टेंट्स टूट के प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं, सॉरी रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं, तो प्रोडक्ट टूट कर रिएक्टेंट्स भी दे रहा होता है। तो एट अ टाइम तीनों चीज़ें रिएक्शन में मौजूद होती हैं, तो हम कहते हैं ये मुकम्मल नहीं होता। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन की डेफिनेशन आ जाती है। कहते हैं अगर हमारे पास रिएक्शन मुकम्मल नहीं होता, तो अगर रिवर्सिबल रिएक्शन को आपने मुकम्मल करवाना हो तो कैसे करेंगे? कहते हैं फिर इस तरह का रिएक्शन जो हमारे पास रिवर्सिबल है, जिसमें आपके पास कोई एक रिएक्टेंट है, वो कुछ आपको प्रोडक्ट दे रहा है, वो प्रोडक्ट दोनों मिलकर आपके पास दोबारा रिएक्टेंट दे रहे हैं, ये डबल एरो का मतलब है ये भी रिवर्सिबल है। कहते हैं उसका एक सोल्यूशन हो सकता है, अगर आपने उसको मुकम्मल करवाना है, उसको खत्म करना है, आप क्या करें, जो प्रोडक्ट है ना उसमें से कोई एक चीज़ जो है ना उसको खारिज करते हैं, उसको बाहर निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास जो है कैल्शियम कार्बोनेट है, वो मेरे पास कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। तो मैं क्या कर रही हूँ, जो प्रोडक्ट बन रहा है ना, अगर मैं उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देती हूँ, अब तो ये किसी के साथ भी रिएक्शन करके वापस नहीं जा सकता, तो वहाँ पे उस रिएक्शन को ख़त्म किया जा सकता है। तो यहाँ पे यही बात करें कि अगर आपने एक रिवर्सिबल रिएक्शन को कंप्लीट करवाना है, तो जो प्रोडक्ट बन रहे हैं ना, किसी एक प्रोडक्ट को रिएक्शन में से बाहर निकाल दे जाओ। अगर प्रोडक्ट मिल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो फिर क्या होगा, वो वापस जा ही नहीं सकता, तो वहाँ पे रिएक्शन बंद हो जाएगा। जैसे इसमें एग्जांपल दिए कैल्शियम कार्बोनेट की, अगर ये कैल्शियम ऑक्साइड दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, उसको बाहर निकाल दो। अगर वो बाहर निकल जाएगी उस रिएक्शन में से, तो आपके पास ये रिएक्शन वापस नहीं जा सकता। कहते हैं ये बाहर कैसे निकाल सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल वो यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहा है कि आप क्या करो, इस रिएक्शन को किसी एक ऐसे बर्तन में प्रोसीड करवाओ जो खुला हो, मतलब ऊपर से बंद ना हो। तो जब ये रिएक्टेंट कैल्शियम कार्बोनेट टूटेगा, मतलब इसको हीट एनर्जी देंगे तो ये टूट जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा। तो अगर बर्तन खुला होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, बर्तन से बाहर निकल जाएगी और रिएक्शन खुद ब खुद बंद हो जाएगा, तो वो वापस नहीं जाएगा। तो हम कहते हैं रिएक्शन वहाँ पे खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर यही रिएक्शन मैं किसी बंद बर्तन में, किसी ऐसे बर्तन में करवाऊंगी जो बंद होगा, तो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट टूट के कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों मिलकर दोबारा से ये दे देंगे, तो फिर वो रिएक्शन नहीं बंद हो सकता, वो कंप्लीट कभी भी नहीं होगा। अगर इसका मैं प्रोसेस आपको दिखाऊं फिगर के जरिए, तो यहाँ पे ये देखिए, ये वही रिएक्शन बता रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट है, आपने इसको हीट अप किया तो कैल्शियम कार्बोनेट 2 प्रोडक्ट्स दे रहा है, एक तो कैल्शियम ऑक्साइड दे रहा है और एक कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। अभी ये बर्तन ऊपर से खुला है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी, अब इसके पास कोई रिएक्शन करने के लिए बचेगा नहीं हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड के पास, तो ये सिर्फ और सिर्फ वो रिएक्शन में भी बंद हो जाएगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ, ये देखिए एरो एक ही डायरेक्शन में। लेकिन कह रहे हैं अगर आप इस बर्तन को ऊपर से बंद कर दो, तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट एनर्जी दोगे, तो ये क्या होगा, ये
कैल्शियम ऑक्साइड भी देगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी देगा। अब ये ऊपर से बंद है तो बाहर तो निकल नहीं सकती कार्बन डाइऑक्साइड, तो अब ये दोनों वापस रिएक्शन करके दोबारा से कैल्शियम कार्बोनेट दे देंगे, तो ये रिवर्सिबल होगा। तो आपने अगर उसको खत्म करवाना है रिवर्सिबल से इरिवर्सिबल में जाना है, मतलब उसको स्टॉप करवाना है, तो आप किसी एक प्रोडक्ट को बाहर निकाल देते हो, नहीं तो वो मुसलसल उसमें आगे की तरफ प्रोडक्ट भी देता जाएगा और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स भी देता जाएगा, वो रिएक्शन बंद नहीं होगा। तो यहाँ पे यही चीज़ कह रहा है कि अगर आपने उसको बंद करवाना है तो किसी एक प्रोडक्ट को बाहर निकाल दें। कहते जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो सिर्फ और सिर्फ क्या केमियाई तब्दीलियां होती, कहते हैं केमियाई तब्दीलियां नहीं होती, फिजिकल तब्दीलियां, तबई तब्दीलियां भी होती हैं। तबई तब्दीलियों का मतलब है जो उसमें जो चीज़ें नज़र आ रही होती है वो चेंज हो जाना। जैसे कि हम कहते हैं एक पर्सन है, उसके फिजिकल चेंजेस क्या है या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसका रंग क्या है, उसका हाइट कितनी है, मोटा है पतला है, तो ये फिजिकल होती हैं, तबई होती हैं जो हमें नज़र आ रही होती है। कहते हैं जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है ना तो उसकी तबई तब्दीलियां भी हो रही होती हैं, मतलब उसका कलर वगैरह भी चेंज हो जाता है चीज़ों का। जैसे कहते हैं कॉपर सल्फेट है वो पेंटाहाइड्रेट, पेंटा का मतलब होता है 5, हाइड्रेट का मतलब होता है पानी के, कॉपर सल्फेट है जिसमें 5 पानी के मॉलिक्यूल्स है। तो स्टार्टिंग में कॉपर सल्फेट का वो कहते हैं कॉपर सल्फेट जो पेंटाहाइड्रेट है उसका कलर नीला होता है, नीले रंग का ही होता है, लेकिन जैसे ही आप इसको गर्म करते हो इसमें से पानी बाहर निकल जाता है तो इसका कलर जो होता है वो सफ़ेद हो जाता है। मतलब रिएक्शन आप करवा रहे हो, हीट एनर्जी दे रहे हो, तो उसमें से अगर पानी बाहर निकल जाता है तो उसका रंग भी बदल जाता है, उसकी तबई तब्दीलियां भी आना शुरू हो जाती हैं। कहते हैं ये एक तबई तब्दीली है। जैसे ये कॉपर सल्फेट है उसमें पानी के 5 मॉलिक्यूल से आपने इसको हीट अप किया, मतलब कोई रिएक्शन करवाया, तो इसमें से पानी बाहर निकल जाएगा, कॉपर सल्फेट सिर्फ रह जाएगा। एनहाइड्रस का मतलब होता है, एन का मतलब है ना होना, हाइड्रस का मतलब है पानी का ना होना। एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है, मतलब इसमें सिर्फ कॉपर सल्फेट है, अब इसमें पानी नहीं है। तो कहते हैं स्टार्टिंग में इसका कलर हमारे पास नीला होता है, लेकिन जब आप इसको गर्म करते हो तो ये किस में हो जाता है, ये वाइट कलर में चेंज हो जाता है। अगर मैं आपको इसकी दिखाऊं फिगर, ये देखें, ये उसी का रिएक्शन है कि ये कॉपर सल्फेट था, इसमें पहले 5 पानी के मॉलिक्यूल से पहले इसका कलर ब्लू कलर, आपने इसको हीट दी तो ये क्या होगा, पानी बाहर निकल जाएगा, तो अब इसका कलर क्या हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। तो ये देखिए कॉपर सल्फेट है, सिर्फ और सिर्फ पानी बाहर निकलेगा, प्लस का मतलब है पानी बाहर निकल गया, अब सिर्फ कॉपर सल्फेट है तो उसका कलर चेंज हो गया, तो हम कहते हैं इसमें तबई तब्दीली भी आ गई। अब ये कॉपर सल्फेट जो व्हाइट कलर का इसमें पानी नहीं है, तो कहते हैं जैसे ये बनेगा ना, ये अपने इर्द गिर्द से पानी दोबारा अब्जॉर्ब करना शुरू हो जाएगा, मॉइस्चर अब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा, नमी अब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा। तो जैसे ये अपने इर्द गिर्द से नमी या पानी अब्जॉर्ब करेगा, ये दोबारा से इस ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि जब सफ़ेद रंग का कॉपर सल्फेट बनता है तो वो हवा में से नमी जज़ब कर लेता है, तो दोबारा से नीला हो जाता है। तो ये हमारे पास एक रिवर्सिबल है कि गर्म किया, पानी बाहर निकल गया, वो आपके पास एक वाइट कलर का कॉपर सल्फेट आ गया, उसने दोबारा से नमी जज़ब की, वो दोबारा से आपके पास ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट आ जाएगा पानी के 5 मॉलिक्यूल्स के साथ। कहते हैं इसी तरह से आप एक और एग्जांपल ले लें, आप क्या करें, कोबाल्ट क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट, हेक्सा का मतलब है जिसमें 6, हाइड्रेट का मतलब है पानी के मॉलिक्यूल्स हों, तो कोबाल्ट क्लोराइड है जिसमें 6 पानी के मॉलिक्यूल्स हैं। कहते हैं इसका रंग जो होता है ना वो गुलाबी होता है, लेकिन जब इसको गर्म किया जाता है तो ये नीले रंग के एनहाइड्रस, एन का मतलब है जिसमें पानी मौजूद ना हो, एन का मतलब है ना होना, हाइड्रस का मतलब है पानी का ना होना। तो आप इसको जब गर्म करते हो, हीट एनर्जी देते हो, तो इसमें से पानी निकल जाता है, तो सिर्फ कोबाल्ट क्लोराइड बच जाता है। ठीक है, और कोबाल्ट क्लोराइड का कलर कौन सा होता है, नीला। कि स्टार्टिंग में आपके पास कलर होता है गुलाबी, लेकिन जैसे आप उसको गर्म करके पानी बाहर निकाल देते हो तो वो गुलाबी कलर किस में बदल जाता है, नीले कलर में बदल जाता है। तो यहाँ पे ये बता रहा है कोबाल्ट क्लोराइड है, इसमें 6 पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, जब इसको गर्म करते हैं तो वो हमारे पास कोबाल्ट क्लोराइड अलहदा हो जाता है, पानी अलहदा हो जाता है। तो अगर सिर्फ कोबाल्ट क्लोराइड हो, इसमें पानी ना हो, तो उसका कलर नीला होता है। अगर मैं इसकी भी फिगर आपको दिखाऊं तो ये देखें, ये कोबाल्ट क्लोराइड है, आपने इसको पहले इसका कलर नीला है, आपने इसको हीट एनर्जी दी है, तो ये क्या होगा, इसमें से 6 पानी के मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएंगे, सिर्फ कोबाल्ट क्लोराइड होगा, और ये नीले कलर से किस में तब्दील होगा, ये गुलाबी कलर से ये नीले कलर में चेंज हो जाएगा। अगर सिर्फ और सिर्फ एक कोबाल्ट क्लोराइड है, ये इर्द गिर्द से नमी अब्जॉर्ब करेगा, ये दोबारा से फिर किस में चला जाएगा, कोबाल्ट क्लोराइड हेक्सा क्लोराइड में, हेक्साहाइड्रेट में। तो ये एनर्जी टेम्परेचर देंगे तो ये गुलाबी कलर से किस में चला जाएगा, नीले कलर में। और जब ये पानी इसमें से अब नहीं है, लेकिन जैसे ये हवा में से पानी नमी को जज़ब करेगा तो ये वापस इसी हालत में चला जाएगा जब इसमें पानी आ जाएगा। तो यहाँ पे यही बात करें कि जब कोबाल्ट क्लोराइड बन जाता है तो वो क्या करता है, पानी दोबारा जज़ब करना शुरू कर देता है।
वो एक साथ 6 मॉलिक्यूल्स जज़ब नहीं करता, वो पहले थोड़ा थोड़ा पानी जज़ब करता है। फॉर एग्जांपल वो पहले 2 पानी के मॉलिक्यूल्स जज़ब करता है। डाई का मतलब होता है 2, हाइड्रेट का मतलब है पानी के मॉलिक्यूल्स। तो वो किस, उसका कलर कौन सा हो जाता है, उसका बनफशी, जिसको हम लोग कह लेते हैं पर्पल कलर हो जाता है। तो लेकिन अगर डाईहाइड्रेट, जब उसमें 2 मॉलिक्यूल्स अगर मजीद वो 4 मॉलिक्यूल्स जज़ब कर लेते हैं ना, तो फिर वो हमारे पास कौन सा हो जाता है, उसके 6 मॉलिक्यूल्स पूरे हो जाते हैं। तो वो नीले कलर से किसमें चला जाता है, गुलाबी में। तो यहाँ पे यही है, कोबाल्ट क्लोराइड है, अभी वो थोड़ा सा उसने पानी जज़ब किया है तो वो नीले कलर से जाएगा पर्पल में, मतलब बनफशी कलर में। और अगर मजीद पानी के मॉलिक्यूल्स जज़ब कर लेता है, 6 उसके पूरे हो जाते हैं, तो वो दोबारा से गुलाबी में चला जाता है। तो ये रिवर्सिबल है। अगर इसकी आपको मैं फिगर दिखाऊं तो ये देखें, ये नीला कलर था, आपने उसने थोड़ा सा पानी जज़ब किया, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स जज़ब किए, तो ये पर्पल कलर में चला जाता है। मजीद जमा करेगा तो वो किस में चला जाएगा, गुलाबी कलर में चला जाएगा। तो अगर इस टॉपिक में देखें शॉर्ट क्वेश्चंस बन किस तरह से रहे हैं, ये इंट्रोडक्शन है। तो बच्चे इसमें पहले तो डेफिनेशन बनेगी शॉर्ट क्वेश्चन, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो रिवर्सिबल की डेफिनेशन लिखेंगे, उसके साथ ये रिएक्शन बना दीजिएगा, और इरिवर्सिबल की लिखेंगे, साथ में ये रिएक्शन आ जाएगा। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी हो सकता है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन में। ठीक है, इसके बाद ये कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है वो कभी मुकम्मल नहीं होता। अगर आपने उसको मुकम्मल करवाना है तो क्या करेगा, कब तक वो मुकम्मल नहीं होगा, जब तक आप उसके प्रोडक्ट्स में से कोई एक चीज़ बाहर नहीं निकाल सकते। तो आप इसमें ये एग्जांपल दे देंगे जिसमें आप ये रिएक्शन करवा रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट का। तो ये सेकंड पॉइंट बन जाता है कि अगर आपने कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन कंप्लीट करवाना है, मतलब कोई रिवर्सिबल रिएक्शन कंप्लीट करवाना है, मुकम्मल करवाना है, तो आप क्या करेंगे, किसी एक प्रोडक्ट को बाहर निकाल देंगे। तो उसको डिटेल ये बता सकते हैं कि अगर आप उसको खुले बर्तन में करवा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट का, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी, बाकी आपके पास सिर्फ कैल्शियम ऑक्साइड बच जाएगा, तो ये मुकम्मल हो जाएगा, वो वापस नहीं आ सकता। लेकिन अगर आप उसको बंद बर्तन में करवाएंगे, ऊपर से बंद कर देंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकलेगी, वो उस तरह से चलता रहेगा, कभी कंप्लीट नहीं होगा। ये आगे अलग से उसका पॉइंट बन जाता है कि जब भी कोई रिवर्सिबल रिएक्शन होता है तो सिर्फ केमिकल चेंजेस नहीं होती, बल्कि उसमें तबई तब्दीलियां भी हो रही होती हैं। तो इसका आंसर जो है हमारे पास यहाँ से स्टार्ट करके आप यहाँ तक कोई एक एग्जांपल कर लीजिएगा। तो आप उसमें अगर सिर्फ कॉपर सल्फेट की करना चाह रहे हैं तो ये कर सकते हैं। ठीक है, कोबाल्ट की करना दिल करे तो कर लीजिएगा, अदरवाइज रहने दीजिएगा। कोई एक एग्जांपल एटलीस्ट लास्ट में करें। तो ये इस टॉपिक के अंदर मजीद क्वेश्चन बन रहे हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन को स्टॉप किस तरह से कर सकते हैं, मुकम्मल कैसे किया जा सकता है, जब भी कोई केमियाई रिएक्शन होता है तो क्या कोई तबई तब्दीली भी आती है कि नहीं आती, और रिवर्सिबल और रिवर्सिबल ये लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। तो ये टॉपिक था, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बन रहे थे वो भी मैंने इंडिकेट करवा दिए हैं। स्टिल कुछ पूछना हो तो मुझे मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।